नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आशु पुअर ब्लॉग्स चैनल पर। दोस्तों आज मैं आया हूं बिंदु बसाइर जो कि ठाकुर गांव में पड़ता है। दोस्तों ये लगभग रांची से 30 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। और ये जो पीछे आप लोग देख रहे होंगे, ये जो बोर्ड है चिन मुंडा धर्म सतयुग बिंदु बसाइर का कहानी है, जो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुने होंगे और हम भी दोस्तों सुने हैं। मेरे दादाजी और दादी जी के मुँह से हम लोग जब छोट थे वही समय इस कहानी को हम लोग सुने थे। और इस कहानी दोस्तों 7 भाई और 1 बहन की कहानी है, जो कि पूरा सतयुग है। यानी आज से लगभग हजारों साल पहले ये कहानी हुई थी, ये घटना हुई थी, जो कि अभी हम लोग कहानी के रूप में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों कहानी इस तरह का शुरू होती है। एक परिवार में 7 भाई और 1 बहन रहती थी। और दोस्तों जो भाई थे वो सभी भाई चल जाते थे डेली की तरह काम करने के लिए, 7 भाई। और 1 बहन थी जो कि घर के काम काज डेली के काम करती थी। और एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, जो कि सभी भाई लोग चले जाते हैं काम जगह, और बहन है जो कि डेली के काम करती है। और उसी वक्त बहन साग काटने लगती है सब्जी बनाने के लिए। तो उसी वक्त साग काटते समय यानी कि अपना अंगुली कटा जाती है, जानबूझ के नहीं काटती है, काटा जाती है अपने आप, बैठी की मदद से काटा जाती है। तो उसी वक्त ऐसा होता है कि बहन सोचने लगती है कि भाई लोग तो चले गए हैं काम जगह, और अगर इसको हम कटा चुके हैं तो अगर दीवार में पोछाएंगे तो भाई ही देखेगा ये, और अगर अपना कपड़ा में पोछाते हैं तो भैया देखेंगे, माने कहीं भी पोछाएंगे तो भैया सब देखेंगे, तो बोलने लगेंगे कि का कर लिए है। तो इसी वजह से वो अपना जो साग काटती है उसी में पोछा लेती है, अपना खून को, माने अपना जो काटी हुई रहती है कटा जाती है उसी साग में पोछा लेती हैं। उसके बाद फिर जैसे भाई लोग सब शाम हो जाता है, फिर भैया लोग आते हैं घर काम करके, घर से माने काम करके आते हैं। उसके बाद फिर खाना वाना खाने के लिए बैठते हैं। तो खाते हैं खाना वाना सब्जी उब्जी, तो बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा सब्जी, आज क्या डाल के बनाई हो। तो बहन डरा जाती है और सोचने लगती है कि मैं इसको कैसे बताऊं कि हम अपना हाथ कटा लिए हैं। तो उसी वक्त बहन अपना जो है वो सच बोल देती है कि मैंने साग काट रहे थे, उसी वक्त हम बैठी से कटा गए थे। तो हम सोचे कि दीवार में अगर पोछाएंगे तो भैया देखेंगे, और साड़ी में पोछाएंगे, गमछा में पोछाएंगे तो भैया ही देखेंगे। इसी वजह से मैं अपना जो कटी हुई थी उसको साग में पोछा लिए। इसी तरह के दोस्तों साग में पोछा लेती है। उसके बाद फिर भाई लोग सोचने लगता है, सातों भाई थे, लेकिन तो 6 भाई का मन में थोड़ा सा अटपटांग विचार आने लगता है कि इसका जब खून इतना अच्छा लगा तो इसका जब मीट कितना अच्छा लगेगा। तो 7 भाई थे, लेकिन एक भाई बहुत ही अच्छा था, जो कि छोटा भाई था, उसको काना था, आँख से काना था, एक आँख से काना था। उसका विचार बहुत ही अच्छा था, उसका विचार कुछ गलत नियत नहीं था। जो 6 भाई था उसका विचार थोड़ा सा गलत था। तो 6 भाई मिल के क्या प्लानिंग बनाते हैं कि चलो इसको कहीं ले जाते हैं, उसके बाद फिर इसको मचान उचान में चढ़ाते हैं, उसका फिर इससे तीर धनुष का खेल खेलते हैं। तो उसी वक्त दोस्तों तीर धनुष का खेल खेलते हैं, तो चढ़ा देते हैं बहन को, मचान में चढ़ा देते हैं। सुने हैं कि मचान में चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बहन को मचान में चढ़ाने के बाद 6 भाई ने तीर मारने का कोशिश करते हैं, तो इधर उधर तीर जाने लगता है। तो जो काना भाई रहता है उसको 6 भाई बोलते हैं कि काना भाई तुम मारो, तो हम लोग का तीर नहीं लग रहा है। फिर काना भाई बोलता है कि हम तो इसको नहीं मार सकेंगे, अगर मेरा प्यारी बहन है और अपना बहन को कैसे कोई मार सकता है। लेकिन 6 भाई का थोड़ा सा मन में एगो होता है कि खटक रहता है, वो लगा दिल मन में बहुत बुरा चलने लगता है। तो अगर 6 भाई का बात अगर नहीं मानता तो वो भाइये को मार देता है। लेकिन क्या होता है कि 6 भाई का वो लोग बड़े भैया थे, इस वजह से वो छोट था, तो बड़े भाई का बात मान लेते हैं। उसके बाद फिर बहन जो मचान में चढ़ी हुई थी, और मचान में चढ़ी हुई थी, तो बहन को काना भाई मार देते हैं तीर से, तो मर जाती है। उसके बाद फिर मरने के बाद घर ले जाते हैं। उसके बाद मीट को काटते हैं। उसके बाद फिर पानी और लकड़ी लाने का पारी होता है। तो काना भाई जो रहता है छोट भाई, उसको 6 भाई बोलता है कि जा तोय अथी क्या बोलते हैं, लकड़ी लेके आओ। छोटा छोटा रस्सी दे देते हैं भाई को। उसके बाद बोलते हैं कि जाओ तुम लकड़ी लेके आना। उसके बाद फिर लकड़ी लाने चल लेते हैं जंगल, और जंगल में लकड़ी उकड़ी पूरा इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद फिर रोने लगते हैं कि छोटा छोटा लकड़ी दिए हैं भाई सब, तो कैसे ले जाएंगे। तो सतयुग का कहानी है, हम लोग सुने भी हैं और पढ़े भी हैं। तो
पहले ऐसा होता था कि जंगल में यानी जानवर से भी बात करते थे और सांप वगैरह से भी बात करते थे। तो लकड़ी उकड़ी पूरा इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद फिर सांप बोलते हैं कि काना भाई तुम काहे रो रहे हो। तो भैया माने काना जो भाई रहता है वो बोलते हैं कि देखिए ना, सो मेरा 6 भाई इस तरह का मेरा बहन को काट दिए हैं और मर्डर हो गया है। तो मैं हमको बोले हैं कि जाओ तुम लकड़ी लेके आना, और हमको छोटा छोटा लकड़ी माने रस्सी दिए हैं, तो कैसे ले जाएंगे। तो सांप जो रहता है वो बोलता है कि हमको ऐसा करो कि हम लकड़ी में मेढ़ा जाते हैं और फिर तुम अपना घर ले जाना, उसके बाद फिर आराम से रख देना और हम फिर चले आएंगे। तो उसी फिर चले जाते हैं घर, तो उसी करके फिर घर चले जाते हैं लकड़ी लेके। उसके बाद फिर भाई लोग बोलते हैं कि जाओ तुम पानी लेके आना। तो एक गगरी होता है जो कि गगरी देता है 7 टोका करके। अब 7 टोका में पानी तो भरेगा नहीं गगरी में, इसी वजह से चल जाते हैं पानी लाने के लिए डोभा। और उस डोभा को भी दोस्तों हम लोग बताएंगे कि डोभा किस जगह है। तो चलिए डोभा जगह जाते हैं, उसके बाद फिर आगे कहानी आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों हम लोग कुआं के पास आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कुआं यहाँ है। चलिए आइए जी, कुआं यहाँ है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ है दोस्तों कुआं। अभी तो पूरा पानी सूख गया है, देखिए इस तरह का ये बहुत पुराना कुआं है। और हम लोग देख सकते हैं यार, हाँ देखिए शायद यहाँ पानी भी पूरा सूख चुका है, पूरा सूख चुका है पानी। और चलिए मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। और दोस्तों देखिए ये जो कुआं है, इस कुआं से ज़्यादा दूर बिंदु बसायर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं उधर। यहाँ से हमको लगता है यहाँ से 100 मीटर होगा बिंदु बसायर। तो यही कुआं आए थे दोस्तों छोटे भाई जो काना भाई था, यही कुआं आए थे गगरी लेके पानी लेने के लिए। और गगरी में क्या किए थे 6 भाई की 7 टोका कर दिए थे। और 7 टोका जब किए थे तो पानी कैसे जाएगा। तो बैठ के रोने लगा कि 7 टोका किए हैं तो पानी कैसे ले जाएंगे। तो बैठ के रोने लगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि पहले सतयुग में बेंग उंग बोलते थे, तो बेंग उंग आए के बोलने लगे कि काना भाई काहे तुम रोने लग रहा है। तो काना भाई बोलते हैं कि देखो ना भाई, मेरा बहन को ऐसा ऐसा कर दिए हैं और हमको बोले हैं पानी लाने के लिए। तो पानी लाने के लिए बोले हैं। उसके बाद फिर कहानी लोग को माने जो बेंग रहता है उसको बताते हैं छोटे भाई। तो फिर बेंग सुनते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो हम लोग जो 7 टोका है उस टोका में हम लोग अंदर चिपक जाते हैं और तुम गगरी लेके जाना पानी लेके। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे घर, आराम से मराना और हम लोग आ जाएंगे। तो उसी तरह का चले जाते हैं सभी बेंग टोका में चिपक जाते हैं। उसके बाद फिर चल जाते हैं पानी लेके चल जाते हैं छोटे भाई घर। उसके बाद फिर घर जाने के बाद तालाब एक पोखर है जो कि मछली उछली पकड़ने आते हैं छोटे भाई। जैसे वो होता है ना कि हम अपना बहन का जो छोटे भाई था वो अपना बहन का, इधर आइए आप बताते हैं, छोटा भाई था वो अपना बहन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और जो 6 भाई थे वो लोग थोड़ा सा नफरत करते थे। और अब भाई मीट को वो लोग इंसान को मुरा दिए हैं तो नफरत तो होगा ही होगा। तो जो छोटे भाई थे वो बहुत ज़्यादा बहन से प्यार करते थे, तो सोचे कि हम अपना बहन का मीट नहीं खाएंगे, उसका कुछ चीज़ नहीं खाएंगे। इसी वजह से वो आए थे यही तालाब, जो छोटा सा तालाब है, तालाब नहीं बोल सकते इसको, डोभा बोल सकते हैं। इसी डोभा में आए थे मछली पकड़ने के लिए। और ये कुआं के बगल में ही है, आप लोग दिखाइए, थोड़ा सा दिखाओ जी। हाँ देखिए ये जो कुआं है और इस कुआं के बगल में ही है, देखिए इधर ही यही जो डोभा है इसी में मछली पकड़ने के लिए आए थे छोटे भाई। वो सोचे कि हम अपना बहन का तो मीट नहीं खाने सकेंगे और कुछ नहीं खाने सकेंगे, इसी वजह से वो मछली पकड़ने आए थे। और मछली पकड़ के ले गए थे घर, और घर ले जाते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों छोटे भाई मछली और खोखरा पकड़ के ले आते हैं घर। और 6 भाई थे वो बहन का मांस को भूंज के अच्छी तरह से बना लेते हैं, रात को खाने लगते हैं और छोटे भाई को भी देते हैं। तो छोटे भाई लेकिन नहीं खाते हैं। छोटे भाई सभी भाई लोग अगर मीट खाते हैं तो छोटे भाई होते हैं जो कि मछली पकड़ के लाए थे, आप लोगों को बताए थे, मछली पकड़ के लाए थे उसी को खाते हैं छोटे भाई। और उन लोग अगर जब हड्डी चबाते हैं तो छोटे भाई थे वो खखड़ा चबाते हैं, जो कि आवाज़ निकलता है ना हड्डी का, उसी तरह का निकलता है। तो ये लोग माने बड़े भैया लोग सोचते हैं कि चलो छोटे भाई भी खा रहे हैं मांस। तो इस तरह की दोस्तों होती है कहानी, छोटी सी कहानी थी। और फिर क्या होता है जब मांस बच जाता है, छोटा माने सभी भाई लोग तो खा जाते हैं मांस, लेकिन छोटा भाई नहीं खाता है। तो छोटा भाई फिर रात भर फिर सो जाते हैं, फिर सुबह होते हैं, उसके बाद फिर
ले आते हैं अपना मांस को। चलिए यहाँ कहाँ रखते हैं मांस को, चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहीं पर ही ला कर रख देते हैं, यानी टीला यहाँ पर ही था। देखिए टीला इस तरह का है और उधर भी शायद टीला था जो कि बांस उस वहीं जन्म किया है। तो टीला था दोस्तों, और टीला में ही ला कर रख देते हैं छोटे भाई अपने बहन का मांस को, और उसी मांस को रख देते हैं टीला में। तो पहले सतयुग होता था कि पहले सतयुग था ना, तो कुछ भी हो सकता था। तो टीला हमारा ला कर रख देते हैं मांस को, उसके बाद फिर उसी जगह बांस उगाते हैं। बांस उगाते हैं, बहुत बड़ा सा बांस उगाते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये रहा बांस, उसी का बांस है जो कि बहन का मांस था, उसी का बांस ये है। और इसी बांस जगह फिर वो कहानी फिर समाप्त अभी नहीं होती है। एक जो पहले घूम घूम के जो बजाते थे ना बांसुरी, यानी कि बांसुरी जो बजाते थे, जैसे बूढ़ा लोग होता था कि अपना पेट पालने के लिए बांसुरी बजा बजा के अपना पेट पालते थे। तो यही जगह आए थे वो बूढ़ा। तो दोस्तों इसी बांस जगह एक बूढ़ा आता है, और यहाँ कुछ यानी कि जैसे पहले होता था ना कि अभी भी सो होता है, सुबह सुबह लेटरिंग वेटरिंग करने आते थे। तो ये बांस जो है कि गाने लगता है, कि ऐसा गाता है कि ना हाग हाग रे बूढ़ा ये तो लागो भैया का रोपल बांस, ऐसा गाने लगता है। तो बूढ़ा सोचने लगता है, जो कि जोगी था, वो सोचने लगता है कि अरे ये बांस गाता भी है, चलो ना इसको कहे ना हम इसको काट के अपना बांसुरी बनाया जाए। जो कि केंद्रा होता है ना, उसको केंद्रा बोलता था, अभी बांसुरी बोलते हैं ना। तो बांसुरी बनाया जाए तो बहुत अच्छा सुरीला आवाज़ निकलता था इस बांस का। तो उसी बूढ़ा ने सोचता है कि चलो इसको बांसुरी बना लेते हैं। उसके बाद फिर बूढ़ा बांसुरी बना लेता है, उसके बाद फिर वो गांव गांव जाके बजाता है, और फिर अपना पेट भी पालता है उसी बांसुरी से। तो ऐसा एक वक्त ऐसा आता है कि सभी यानी 7 भाई थे, वही भाई लोग के पास पहुंच जाते हैं बजाते बजाते। देखिए यही जो बड़े भाई थे इसके पास जाते हैं और बोलते हैं, माने वो बांसुरी वाला था, वो गाना बजाने लगते हैं। तो बांसुरी बोलता है कि ना बाज बाज रे केंद्रा ये तो लागो दुश्मन कर घर, ऐसा बजता है। तो भाई लोग सोचता है कि इतना मेरा पास इतना खराब क्यों बज रहा है, इस तरह का सोचता है। उसके बाद फिर छोटा बड़े भाई के पास जाता है, उसके बाद फिर ये जो मंझला भाई बोलते हैं इसके पास आ जाता है। इसके पास भी वही बजने लगता है कि बोलता है कि ना बाज बाज रे केंद्रा ये तो लागो दुश्मन कर घर, ऐसा बजता है। उसके बाद फिर इस तरह बजते 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 आ जाते हैं छोटा घर में, जो कि काना भाई रहता है ना, उसी के पास आ जाते हैं। जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7, जो कि यही है दोस्तों। छोटा भाई के यहाँ आता है उस बूढ़ा, उसके बाद फिर छोटा भाई जगह बजाने लगता है। तो बांसुरी एकदम बहुत ही अच्छा, एकदम पूरा सुरीला पूरा धुन निकालने लगता है। बोलता है, बजता है कि बाज 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 रे केंद्रा ये तो लागो भैया करो पल बांस, इस तरह के गाने लगता है, बजाने लगता है, बजने लगता है, धुन निकालने लगता है, पूरा सुरीला धुन। और फिर भाई सोचता है कि 6 भाई के यहाँ तो अच्छा से नहीं बजा, मेरा पास कहे इतना अच्छा से बज रहा है। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो माने उसी रात को बूढ़ा एकदम ज़्यादा खा पी लेता है छोटा भाई के यहाँ। उसके बाद फिर वो चल जाता है छोड़ के, जो बांसुरी था ना उसी को छोड़ के चल जाते हैं घर, माने वो बूढ़ा कहीं और चल जाते हैं। उसके बाद फिर बांस रह जाता है, जो बांसुरी था वो रह जाते हैं अपने छोटा भाई के यहाँ। फिर छोटा भाई सुबह सुबह काम करने चल जाते हैं। तो छोटा भाई सुबह सुबह काम करने चल जाते हैं। उसके बाद फिर बहन जो होती है, जो कि अपना घर का काम उम पूरा कर देती है। जो छोटा भाई था वो तो शादी नहीं हुआ था, और बड़े भाई सब शादी कर लिए थे, और छोटा भाई के यहाँ पूरा काम उम शाम तक पूरा काम उम अच्छी तरह से कर देते हैं। तो छोटा भाई आते हैं और बोलते हैं कि मेरा आज पूरा, कभी तो ऐसा नहीं होता था कि पूरा घर पूरा काम काज हो गया है, तो आज ऐसा कैसा हो गया कि पूरा घर पूरा इतना अच्छा से पूरा साफ सुथरा हो गया। तो छोटा भाई तो पूरा अचानक भावुक हो जाता है। तो उसको देखने के लिए छोटा भाई सुबह सुबह जाता है, काम करने के बहाने जाता है, और दीवार के पीछे लुक जाता है। उसके बाद फिर देखता है कि उसका बहन आती है। उसके बाद फिर घर का काम काज करने लगती है, खाना वाना बनाने लगती है। तो उसी भाई को देख के भाई देखता है अपने बहन को, उसके बाद फिर गले मिलते हैं। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक लास्ट था, हम यहीं तक जानते हैं। उसके बाद फिर गले मिल जाते हैं। उसके बाद फिर चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, रियल दिखाता हूँ।
तो दोस्तों लास्ट कहानी यहीं तक था। अगर जितना जितना हमको पता था वो कहानी मैं आप लोगों को देने की कोशिश किया हूँ। अगर हो सकता है आप लोगों भी कहीं ना कहीं सुने होंगे इस कहानी को। अगर आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो ठाकुर गांव में पड़ा है ये जगह, और रांची से लगभग 30 किलोमीटर है। पहले ही मैं बताया था वीडियो के फंसते ही। तो चलिए दोस्तों, आज का अगर ब्लॉग थोड़ा सा अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आज हम लोग आए थे, 3 जन आए थे। एक हम आए थे और मेरा दोस्त इधर है, दिखाओ इधर, ये रहा, और इधर है ये रहा, जो कि दोस्तों यही मेरा फ्रेंड है। और दोनों जन मेरा फ्रेंड है। कैमरा का मैन काम यही किए थे, और जो हमको बहुत ही अच्छा लगा। दोनों मेरा साथ दिए और हम लोग तीनों जन रहते हैं साथ। तो चलिए, और दोस्तों जितना मेरे पास नॉलेज था वो कहानी मैं आप लोगों को देने की कोशिश किया हूँ। अगर ये वीडियो तो हम जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसके लिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा माफ़ी मांगता हूँ। तो चलिए, अगर आज का ब्लॉग पसंद लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।